नमस्कार दोस्तों, आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी मराठी भाषा के ऊपर, जिसमें काफी अभी हिंसा हुआ है मराठी भाषा के समुदाय ने और एमएनएस संगठन ने बहुत बड़ा विवाद चालू कर दिया है भाषा को लेकर। ये सही है या गलत है, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आइए चलिए जानते हैं। मराठी भाषा को लेकर विवाद की शुरुआत कोई एक दिन या घटना से नहीं हुई है, बल्कि यह समय के साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से उभरा है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की एक पहचान और गर्व का प्रतीक है और इसके सम्मान को लेकर कई बार बहस और आंदोलन देखने को मिले हैं। आइए इस थोड़ा विस्तार से समझते हैं और कुछ उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट करते हैं ताकि आप सभी को हमारी बातें समझ में आए आसानी से। मराठी भाषा को लेकर विवाद का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में या 20वीं सदी के मध्य से ज्यादा चर्चा में है आया, खासकर जब 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ और उस समय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। मराठी भाषा को लेकर विवाद की शुरुआत कोई एक दिन या घटना से नहीं हुई है, बल्कि यह समय के साथ विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से उभरा है। मराठी भाषा महाराष्ट्र की पहचान और गर्व का एक प्रतीक है और इसके सम्मान को लेकर कई बार बहस और आंदोलन देखने को मिले हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और कुछ उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट करते हैं कि ताकि दर्शक आसानी से समझ सके। मराठी भाषा को लेकर विवाद का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह 20वीं सदी के मध्य से ज्यादा चर्चा में आया, खासकर जब 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। उस समय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ रही थी और मराठी भाषियों ने अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अलग राज्य की मांग की। यह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। इस आंदोलन ने मराठी भाषा को लेकर लोगों के मन में गहरी भावना पैदा की, जो आज भी कायम है। हाल के वर्षों में मराठी भाषा को लेकर विवाद तब और बढ़ा जब महाराष्ट्र, खासकर मुंबई जैसे महानगरों में बाहर से आए लोगों की संख्या बढ़ी। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मराठी को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो उसे अपने ही राज्य में मिलना चाहिए। इस मुद्दे को राजनीतिक दलों ने भी काफी उठाया। उदाहरण के लिए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस जैसे दल मराठी और अस्मिता भाषा के सम्मान की बात करते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कई बार कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी बोलनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सख्त रूप भी अपनाया। एक ताजा उदाहरण मार्च 2025 का है, जब एयरटेल कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ। इसमें कर्मचारी ने एक ग्राहक से कहा, मुझे मराठी क्यों बोलनी चाहिए? यह महाराष्ट्र में लिखा कहाँ है कि मराठी बोलना जरूरी है? इस बयान से मराठी भाषियों में नाराजगी फैली और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बीजेपी नेता चित्रा बाग ने इसे मराठी भाषा का अपमान बताया और मांग की कि एयरटेल कंपनी माफी मांगे। यह घटना दिखाती है कि मराठी को लेकर संवेदनशीलता आज भी कितनी गहरी है। दूसरा उदाहरण हाल ही का एक है, जब आरएसएस नेता भैया जी जोशी ने कहा कि मुंबई में रहने के लिए मराठी सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि शहर में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इस बयान पर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने और अन्य नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी, या करते हुए कि मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन विवादों में एक बात साफ होती है, मराठी भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान से जुड़ी है। जब कोई इसे कमतर आंकता है या इसके प्रयोग को नकारता है तो यह लोगों के दिल को चोट पहुंचाता है। जैसे अगर कोई तमिलनाडु में जाकर कहे कि तमिल बोलना जरूरी नहीं तो वहां के लोग भी नाराज होंगे। ठीक वैसे ही मराठी को लेकर यह बवाल तब तक चलता रहेगा जब तक लोग इसमें सम्मान और समझ के साथ नहीं देखते। आसान शब्दों में कहें तो यह विवाद इस बात का सबूत है कि भाषा सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, बल्कि एक समुदाय की आत्मा होती है और उस आत्मा पर सवाल उठते हैं तो सवाल तो बनता ही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बाकी आप ख्याल रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और जुड़े रहे मेरे साथ न्यूज डिगी। धन्यवाद।